रिटायरमेंट प्लानिंग ये शब्द सुनते ही क्या आपके भी मन में ढेरों सवाल और थोड़ी कंफ्यूजन होने लगती है, खास तौर पे जब कोई कहता है नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस। चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इस मुश्किल से लगने वाले एनपीएस को एक बहुत ही सिंपल सी गुल्लक की कहानी से समझेंगे। हम सब जानते हैं जब रिटायरमेंट की बात आती है ना, तो इतनी सारी स्कीम्स और इतने मुश्किल शब्द सामने आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें। एनपीएस भी उन्हीं में से एक लगता है ना? पर सच कहूं, ये बस ऊपर से मुश्किल दिखता है। चलिए आज इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। एनपीएस को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है जानते हैं? बस ये सोचिए कि आपके पास दो स्पेशल गुल्लकें हैं। जी हाँ, सिर्फ दो गुल्लकें जो आपके भविष्य के लिए धीरे धीरे पैसे जमा कर रही हैं। यकीन मानिए, ये गुल्लक वाला आइडिया आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम एनपीएस को बिल्कुल आसान बना देंगे, फिर उन दो खास गुल्लकों की कहानी जानेंगे। ये भी देखेंगे कि आपका पैसा जाता कहां है, इसकी टैक्स बचाने वाली सुपर पावर क्या है, और सबसे जरूरी, रिटायरमेंट पर हाथ में क्या आता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एनपीएस है क्या भला, और कौन कौन इसमें अपनी गुल्लक शुरू कर सकता है। तो भाई, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, वो एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सैलरी वाले हैं, अपना बिजनेस करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट। और हाँ, इसे भारत सरकार की संस्था पीएफआरडीए रेगुलेट करती है, मतलब आपका पैसा एकदम सेफ है। अकाउंट खोलते ही आपको एक यूनिक पैन नंबर मिलता है, जो कि आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। समझिए, ये आपकी पेंशन की दुनिया का आधार कार्ड है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो दो गुल्लकें जिनकी बात हमने शुरू में की थी। सच कहूं तो यही एनपीएस का पूरा सार है। तो पहली गुल्लक है टियर 1। इसे आप रिटायरमेंट वाली तिजोरी से समझिए। ये वो गुल्लक है जिसे आप रिटायरमेंट से पहले तोड़ नहीं सकते, मतलब ये आपको जबरदस्ती बचत करने की आदत डालती है। और दूसरी गुल्लक है टियर 2। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये आपकी जब चाहो पैसे डालो और निकालो वाली फ्लेक्सिबल गुल्लक है। बिल्कुल किसी म्यूचुअल फंड की तरह, कोई लॉक इन नहीं, पूरी आजादी। ओके, तो गुल्लकें तो समझ आ गईं, पर अब सवाल ये उठता है कि इन गुल्लकों में जो हम पैसे डाल रहे हैं, वो जाते कहां हैं? क्या हमारा उस पर कोई कंट्रोल है? चलिए देखते हैं। तो होता यह है कि आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मोटा मोटा 4 जगहों पर पैसा लगता है: इक्विटी यानी शेयर मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कुछ ऑल्टरनेटिव फंड्स में। और अच्छी बात यह है कि आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आपका पैसा कहां और कितना लगना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक्टिव चॉइस। नाम से ही साफ है, यहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी के ड्राइवर खुद हैं। आप खुद तय करते हैं कि कितने % पैसा शेयर बाजार में लगाना है, कितना बॉन्ड्स में, वगैरह वगैरह। फुल कंट्रोल आपके हाथ में। लेकिन हाँ, कुछ ट्रैफिक रूल्स भी हैं। क्योंकि ये रिटायरमेंट का पैसा है, तो सरकार कहती है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 75% ही इक्विटी यानी शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। बाकी पैसा आपको सेफ जगहों पर रखना होगा। और अगर आपको ये सब टेंशन नहीं चाहिए कि पैसा कहां लगाएं, कितना लगाएं, तो दूसरा ऑप्शन है ऑटो चॉइस। इसे समझिए ऑटो पायलट मोड। इसमें फंड मैनेजर आपकी उम्र के हिसाब से आपके पैसे को खुद ब खुद मैनेज करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वो शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर डालता जाता है। इस ऑटो चॉइस में भी 3 मोड मिलते हैं: एग्रेसिव यानी LC75, जिसमें आपका 75% तक पैसा इक्विटी में लगता है, खासकर जब आप यंग हो; मॉडरेट में 50% तक, और कंजर्वेटिव में सिर्फ 25% तक। तो आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से कोई भी एक मोड चुन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनपीएस के एक ऐसे फायदे की जो इसे बहुत खास बनाता है, और वो है टैक्स बचाने की इसकी जबरदस्त सुपर पावर। फाइनेंस की दुनिया में एनपीएस को EEE का स्टेटस मिला है। अब इसका मतलब क्या है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। मतलब जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब टैक्स छूट, उस पैसे पर जो ग्रोथ होती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं। और जब आप रिटायरमेंट पर पैसा निकालते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा भी टैक्स फ्री होता है। देखिए, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स बचत तो बहुत सी योजनाओं में मिल जाती है, और वो फायदा आपको एनपीएस में भी मिलता है। लेकिन एनपीएस की असली कहानी तो इसके आगे शुरू होती है। असली जादू यहां है। एनपीएस आपको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स छूट देता है, जो किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं मिलती।
ये फायदा सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के लिए ही बना है। तो कुल मिलाकर 1.5 लाख प्लस 50,000 यानी एनपीएस के जरिए आप टोटल 2 लाख रुपए तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। ये एनपीएस को टैक्स बचाने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन में से एक बना देता है। अच्छा, हमने पैसे जमा कर लिए, टैक्स भी बचा लिया और हमारा पैसा बढ़ भी गया। अब उस सबसे बड़े दिन की बात करते हैं जब रिटायरमेंट का समय आएगा। ये पैसा हमें मिलेगा कैसे? रिटायरमेंट पर आपके गुल्लक में जमा कुल पैसे का 60% हिस्सा आपको एक साथ एक मुश्त दे दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। बाकी बचे 40% से एक एन्युटी प्लान खरीदा जाता है, जिससे आपको जिंदगी भर हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है। हाँ, ये ध्यान रहे कि इस मंथली पेंशन पर टैक्स लगता है। पर क्या होगा अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए? क्या इस गुल्लक को वक्त से पहले तोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ। अकाउंट खोलने के 3 साल बाद आप कुछ जरूरी कारणों जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने या किसी गंभीर बीमारी के लिए अपने जमा किए गए पैसे का 25% तक निकाल सकते हैं। और ऐसा आप पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं। और आखिर में चलिए एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी बचत है, ये लंबे समय में कंपाउंडिंग की पावर से कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है। अब जरा इस जादू को अपनी आंखों से देखिए। मान लीजिए कोई 18 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए एनपीएस में डालना शुरू करता है और हम 10% का एवरेज रिटर्न मानकर चलते हैं, तो रिटायरमेंट तक उनका कुल निवेश होगा करीब 38 लाख रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से ये रकम बढ़कर कितनी हो जाएगी, कोई अंदाजा? पूरे 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 38 लाख का इन्वेस्टमेंट बन गया 3.5 करोड़ की वेल्थ। ये है लंबे समय तक टिके रहने का नतीजा। तो ये है एनपीएस, एक ऐसी अनुशासित और ना टूटने वाली गुल्लक जो ना सिर्फ आपका टैक्स बचाती है बल्कि रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फंड भी तैयार करती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये अटूट गुल्लक आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही टूल है? इसका जवाब आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और लक्ष्यों में छिपा है।